हो गया। सुप्रभात सभी बच्चों। कक्षा 1 को आज संस्कृत का तीसरा पाठ डीजी भारतम पाठ आज पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा डीजी भारतम है क्या, जैसा शब्द लग रहा है डीजी। डीजी मतलब या क्या है, डिजिटल भारत है ना। तो डिजिटल इंडिया बहुत सारा सुने होंगे, बार बार शब्द डिजिटल इंडिया हो रहा है, इस तरह की चर्चा आपने बहुत सुना होगा। तो इसका मूल भाव क्या है, तो इसी डिजिटल इंडिया को ही ध्यान में रख करके इस पाठ को लिखा गया है। यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि आज वैज्ञानिक कितनी तरक्की कर रहा है, कितनी प्रगति कर लिया है कि जो इतना बड़ा संसार धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। आज क्लिक करते ही हम जहाँ चाहें, जहाँ के नक्शे चाहें, जहाँ जो जिससे बात करना चाहें, फेस टू फेस मतलब एक दूसरों के आमने सामने बैठ करके देख सकते हैं, एक दूसरे से के सामान का डिलीवरी कर सकते हैं, एक दूसरे से हम बात कर सकते हैं, एक दूसरे से हम पैसे का लेन देन कर सकते हैं। तो इतनी तेजी से विकास हो रहा है, तो उसका माध्यम क्या है, ये डिजिटल इंडिया, डिजिटल के द्वारा। तो ये डिजिटल इंडिया के विषय में ही आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें इस पाठ में हम देखेंगे क्या है डिजिटल इंडिया और इसका लेखक का लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्या क्यों लिखा और इसमें क्या क्या कहना चाहते हैं, विज्ञान के विषय में लेखक का क्या भाव है या विज्ञान के विषय में क्या उनकी सोच है, उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, डीजी भारतम। तीसरा पाठ डीजी भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो देखिए पाठ यहाँ शुरू होता है। आद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इति अस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इति असी, ये इसका चर्चा माने बातचीत या इसके विषय में बात करते हुए श्रूयते सुना जाता है। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य का भाव, इस पद का भाव क्या है, इति ये मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का माने किस पद का, तो जो डिजिटल इंडिया है इस पद का क्या भाव है, यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन के साथ, समय क्या है, परिवर्तनशील है। आप भी जानते हैं कि समय क्या है, परिवर्तनशील है, और समय के साथ साथ हम लोग भी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि आप अपने आप में ही देखिए, कल हम लोग क्या पहनते थे, हमारे पूर्वज क्या पहनते थे, आज हम लोग क्या पहनते हैं, पहले क्या खाना खाते थे, आज क्या खाते हैं, हमारे घर कैसा होता था, आज क्या कैसा खाते हैं, घर रहता है, हम लोग किससे यात्रा करते थे, आज किससे यात्रा करते हैं, कितने बदलाव आ गया। तो काल परिवर्तन, काल के परिवर्तन के साथ मानव की भी आवश्यकता होती है। मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होता है। मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होता है। समझ गए बात को। काल के परिवर्तन के साथ मानव की भी आवश्यकता भी परिवर्तित होता है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान माने आदान
ग्रहण करना, प्रदान मतलब देना, लेना देना, यानी जो ज्ञान को लेन देन होता था, ज्ञान जो लिया और दिया जाता था वह मौखिक था, माने मुजवानी होता था। लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, छापा खाना नहीं था, कॉपियाँ किताब जैसे आप घर में रहते हैं और आज घर बैठे आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, जैसे आप देख रहे होंगे, वो संभव कल नहीं था, लेकिन आज संभव है। आप खुद इसका अनुभव कीजिए कि प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च, और विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, सुनने की परंपरा थी, सुनकर ग्रहण करने की परंपरा थी। क्या कैसे सुनते थे? गुरु बोलते थे और विद्यार्थी जो शिष्य होते थे उनको सुनते थे और सुन करके ही याद करते थे। फिर वो जब गुरु के पद पर आते थे तो फिर अपने शिष्यों को वो सुनाते थे। इसलिए याद रखिए, वेदों को श्रुति भी इसलिए कहा जाता है, उसका वेद का पर्यायवाची शब्द है श्रुति। श्रुति क्यों? क्योंकि वेद को भी सुन करके ही पढ़ा और लिखा गया। पहले वेद का जो परंपरा थी, ज्ञान की परंपरा थी, वेद जो बताया गया था वो एक दूसरों को सुन करके ही एक दूसरों से आदान प्रदान होता था। लेकिन बाद में लेखन कला का आविष्कार हुआ तो फिर उसको लेखनीबद्ध या शब्दबद्ध किया गया उसको। लेकिन विद्या कैसे, और विद्या कैसी थी? तो सुनने की परंपरा के द्वारा ही ग्रहण होता था। अनंतरम तालपत्रो उपरि भोजन पत्र उपरि चो लेखन कार्यम आरब्धम। बाद में, अनंतरम बाद में, तालपत्रम ताल के पत्तों के ऊपर, भोजपत्रों के ऊपर और भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्यम, लेखन का कार्य आरंभ हुआ। मतलब पत्तों आदि पर लिखा जाता। भोजपत्र का नाम सुना होगा, उस पत्तों आदि पर भी लिखने का काम शुरू हुआ। आपने देखा होगा कि रामायण महाभारत में देखो तख्ती जैसा होता था पत्ता, और उस पर वो लिखते थे वो दवात में डुबो डुबो करके। तो बाद में ताल पत्रों के ऊपर, भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या चो आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनां कर्ग ऊपरी लेखन प्रारब्धम। समय के परिवर्तन के साथ कागज के ऊपर लेखन का आविष्कार हुआ और सभी के मनोभाव में ये भावना जागृत हुई कि कागज के ऊपर ही लिखना आरंभ किया। टंकन यंत्र से, टंक यंत्र जिसको आप अभी आपने कंप्यूटर को भी टंकन कहते हैं, तो टंकन यंत्र का आविष्कारेण, टंक यंत्र का आविष्कार के द्वारा तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता उत्तिष्ठत। टंकन यंत्र के द्वारा आविष्कार से तो लिखने की सामग्री टंकिता सती बहुकालाय, बहुत समय तक, टंकिता के द्वारा बहुत समय तक सुरक्षित रहता था। वैज्ञानिका प्रविधे प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रे गता। वैज्ञानिकों का यह जो प्रकार है, विधि है, खोज की प्रक्रिया है, यह प्रगति यात्रा जो है, खोज की प्रक्रिया जो है, बढ़ने की प्रक्रिया जो है, फिर भी आगे की ओर गया। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण। आज सभी कार्य संगणक नाम के यंत्रों से पूरा होता है। संगणक यानी कंप्यूटर जो कहते हैं आप, संगणक मीन्स कंप्यूटर, आप अंग्रेजी में जो कहते हैं, है ना, गणना करने वाला संगणक, गणक के साथ, है ना। तो आज सभी कार्य संगणक नाम के यंत्रों से पूरा होता है, साधित होता है, पूरा होता है। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्रिकाएं और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यम के द्वारा पढ़ाए और लिखे जाते हैं, पढ़े और लिखे जाते हैं। या
कर्गत उद्योगे वृक्षाणां उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते अस्म। कागज के उद्योग के लिए वृक्षों के उपयोग के द्वारा या उपयोग से वृक्षों को काटे जा रहे थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षान कर्तनेन न्यूनतम भविष्यति। लेकिन संगणक का अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षों की काटने की जो मात्रा है कम हुई, कम हुआ। न्यूनतम भविष्यति, कम होंगे इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। लेकिन अगर संगणक का अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षों को काटना कम होगा, ऐसा विश्वास है या ये विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा, महान भलाई होगी। ये आप भी जानते हैं, जब कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो फिर पेड़ भी नहीं काटना पड़ेगा, और पेड़ नहीं काटना पड़ेगा तो पर्यावरण हरा भरा रहेगा, तो वातावरण शुद्ध होगा। तो यह पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो संगणक यंत्र जो है वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इतना ही पढ़ाएंगे, फिर और आगे जो पाठ है उसके 1-2 पैराग्राफ वो कल फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में।